आज हमारी एनिवर्सरी। नवारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। दिलो दिमाग पर तो मैं ही चाहिए, वो भी काम करोगे, मैं ही न दिखाई दूंगी। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है। दिल की इस ज़मीं पे तूने रखे पाँव है, हमको मिल गई जो इश्क की छाँव है। अब तो एक है सफर है बस एक रास्ता, दोनों की एक ही खुशी है साथिया। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। इस मौसम में इतना आंधी तूफान? तूफान तो आना ही था।
क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कार्तिक, हमारा थाल। तो क्या हो गया? हाल ही तो है, इट्स ओके। तुम बेकार में कुछ भी बुरा मत सोचो प्लीज। कार्तिक, देखो ना, सब बिखर गया है। तो मिठास का बिखरना तो अच्छा ही होता है ना। पक्का ना? कुछ नहीं होगा ना? होगा ना, होगा कैसे नहीं? सब अच्छा होगा, हमेशा हमेशा अच्छा होगा। कार्तिक, मुझे अभी घर जाना है, अभी क्या अभी घर जाना है। कार्तिक, तुम्हारे साथ मुझे घर ले चलो प्लीज। ओके। महाराज जी, सारी खिड़कियां भी बंद कर देना। ये क्या हो गया अचानक? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी सुबह से हमसे नाराज है। ऐसा क्यों कह रही है? आज भगवान को नाराज होने का कोई हक नहीं है। आज तो बहुत खुशी का दिन है। हमारी बेटी अपने ससुराल जा रही है और वो भी अपने पति के साथ। पर अगर देखने जाए तो आज नायरा का नहीं, कार्तिक का गृह प्रवेश है। भैया, आप क्या स्पेशल लेके जा रहे हैं नायरा के लिए? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं देंगे आप? दूंगा सलाह कि जैसे उसके ससुराल वाले चाहते हैं ना, वो वैसे ही करे। अपने काम से काम रखें, किसी के काम में बोलने की उसे कोई जरूरत नहीं है। इससे वो भी खुश रहेगी और बाकी सब भी। लल्ला, कुछ हुआ है क्या बेटा? हाँ, किसी ने कुछ कह दिया कि लल्ला का जिस छोरी ने कोई गड़बड़ की? नाक्ष, हम कुछ पूछ रहे हैं ना तुमसे, बताओ। अगर कोई बात है तो हमें बताओ। मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। भैया शायद सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इतनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए, है ना? जी। हे भगवान जी, ये तूफान किस लिए? प्लीज मेरी बहन की जिंदगी में खुशियों की धूप बिखेरिएगा और ये तूफान मेरे हिस्से में डाल दीजिए प्लीज। माँ जी, हाँ? वो आगमन वाली रस्म कर लो जो गांव में करते हैं। हाँ हाँ, जरूर कर लो। ये कौन सी रस्म है? ये पहले तो कभी नहीं की हमने। मैंने भी ना पिछले ही साल देखी थी। आई थिंक मैं गांव गई थी किसी की शादी के लिए। तुम्हें पता है कीर्ति, गांव की औरतें क्या करती हैं? मन में आने वाले किसी भी नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए वो ना इसके फूस के छोटे छोटे बंडल बना लेती हैं और जब गृह प्रवेश होता है तो एक एक करके उन्हें जला देती हैं, जिससे मन में आने वाले कोई भी गंदे विचार, अपशगुन, झूठ, गुस्सा और कोई भी नेगेटिव थॉट वो घर के बाहर छोड़ के आते हैं। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म है ना? कीर्ति, तुमने क्या तैयारी की अपने भैया और भाभी के वेलकम के लिए? मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अरे वो क्यों? इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्लोज तो वो तुम्हारे ही है। तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ यार। ताले साहब और उनकी बेटर हाफ के लिए मैंने कुछ सोचा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, हमने भी कार्ड बनाया है। आपने क्या किया मानसी दीदी? मानसी तो कर चुकी जो उसे करना था, है ना मानसी? नहीं नहीं जीजू, मैंने तो अभी सोचा भी नहीं है कि क्या स्पेशल करूं मैं भैया भाभी के लिए। खुश हो ना तुम? हाँ। क्यों, तुम नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, स्पेशली ये जानकर कि मैं गलत साबित हुआ और तुमसे। नहीं काका, इसमें कुछ सही गलत है ही नहीं। फैमिली से अलग रहने में कोई बुराई नहीं है और ना ही ये है कि अगर आप अलग रहोगे तो अपनों में प्यार कम हो जाएगा। बस ये है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है और किसकी खुशी किस में है ये तो सिर्फ वही तय कर सकता है ना जो सिचुएशन में हो।
और जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम दोनों को ही जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है, इसलिए हम जा रहे हैं घर, है ना? जी जी, नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ वहां पर। आप प्लीज मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। ओके सर। मेरा फैक्ट्री जाना होगा, तो प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं नहीं कार्तिक, आज हमें घर जाना है ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। और तुम्हें पता है ना दादी ने टाइम दिया घर आने का, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। अरे नहीं होंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे प्लीज। मैं जल्दी से आकर जल्दी से काम खत्म कर लूंगा ताकि हम टाइम पर पहुंच सके। बस इतना होगा कि तुम्हें कहीं मुझे रास्ते में मिलना होगा, दैट्स इट। क्यों अपसेट हो रही हो तुम? टाइम पे एंटर करना है ना, हो जाएगा पक्का? सुबह से हर चीज पे ये सवाल पूछ चुकी हो। पक्का पक्का पक्का? हाँ बाबा, पक्का वाला पक्का। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम प्लीज किसी को कुछ मत बताना, और स्पेशली दादी को तो बिल्कुल नहीं। ओके ओके, स्टाफ सामान ले जाएगा और तुम प्लीज अपना वो कुछ कर लेना। अपना कुछ? हाँ, वो हमारी स्माइल जो सुबह से पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मिल नहीं रही, और वो जिस घर से जुड़ी हुई यादें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही वाली स्माइल करती रहना हमेशा। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम है, मैं जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ओके मत जाओ ना प्लीज। एक बार घर चल लेते हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना होगा ना चले जाना। सॉरी, मैं ऐसे ही पता नहीं क्यों डर लग रहा है, शायद इस स्टूपिड मौसम की वजह से। पर तुम जाओ। पक्का? पक्का वाला पक्का। संभाल के जाना। क्यों मेरे दिमाग में ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं, जबकि आज तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है।
पर आदित्य आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ ना, कुछ काम है। हाँ पर कहाँ? क्यों इतना परेशान हो रही है? कहा ना कुछ जरूरी काम है। एंड डोंट वरी, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ अखिलेश, मैंने भी नोटिस किया है जब भी मिसेस सिंघानिया का जिक्र आता है खुद को संभाल नहीं पाती। उसका गिल्ट दर्द बनकर उसके चेहरे पर उभर आता है। पर हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए। आई थिंक वी शुड जस्ट गिव इट सम टाइम। वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। अगर हमने ये डिसीजन उनकी अपने बच्चों की खुशी और भलाई के लिए लिया है तो अब हमें इस पर डटे रहना चाहिए। जानता हूं भाई साहब, फिर भी न जाने क्यों डर सा लगता है। अगर डर लगता है तो उन्हें डर को काबू करो और मानसी को हिम्मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो नायरा को सब सच बता दे। नहीं भाई साहब, नहीं कहेगी वो। मैं नहीं बात करूंगा मानसी दीदी से। अकेले चली गई भाभी से मिलने। और क्यों? भैया और भाभी तो बस आने वाले हैं। फिर क्यों गई दीदी? उन्हें कुछ हो गया है। मैंने कहा वेलकम कार्ड बनाओ तो बोली नहीं, सॉरी कार्ड बनाया है। सॉरी कार्ड? ये घबराहट खुशी की है हो भगवान जी, और किसी की नहीं, प्लीज। भैया ने आप सब बता दिया है, मुझे पता है। पर जब तक मैं खुद सॉरी नहीं कह देती आपकी आगमन रस्म पूरी नहीं होगी भाभी। अखिल थोड़ा जल्दी चला। थैंक्स। मेरा काम तो हो गया। नायरा अभी घर से निकली नहीं होगी। अगर ट्रैफिक ना मिले तो मैं खुद उसे पिकअप कर सकता हूँ।
हे भगवान, कीर्ति पानी लाओ। अरे पानी ले आओ, पानी, अरे पानी। ये नहीं होना चाहिए था, इसे घर के चौखट के बाहर चलना चाहिए था। कोई बात नहीं दादी, अंदर चले बाहर चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कीर्ति। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी फैमिली पे यह घटिया इल्जाम लगाने की? क्या बदतमीजी है ये मुझे? बदतमीजी करने पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर। मैंने कहा था ना भाभी परसों आ रही है हॉस्पिटल से बच्चों को लेकर। भैया को छुड़वा लीजिए। अपने भाई को जेल से भगा नहीं सके तो ये नहीं चाल सके, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मा को तुम्हारे ही भाई ने मारा। उसने कबूल की थी ये बात। तो फिर आज अचानक से मेरी फैमिली को कैसे ब्लेम कर रहे हो तुम? और वो भी अखिल चाचा जी, मानसी और कार्तिक के पापा को। मुझे पता है वो लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरी बातों का यकीन करो आप। एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ सही है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही है मैडम। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी मम्मी को उस लड़की नहीं मारा है, और इस बात का सबूत दे सकता हूँ मैं आपको। इतना तो आप भरोसा कर लो, उसके बाद आपको जो सही लगे वो आपकी मर्जी। हेलो सर, मेरे भाई कश्यप को छुड़वाइए। अब तो आपके भतीजे की शादी भी हो गई। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैंने कहा था ना आपसे, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, कोशिश तो आप पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। अब हम और नहीं रुक सकते। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में अब आपके परिवार को बता दूं और मेरे भाई की जगह आपकी बेटी को जेल हो जाए। नहीं, ऐसा मत करना। देख, मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। देखो, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मानसी का नाम इससे मत जोड़ना। वो वैसे भी बहुत परेशान है। जब से उसे पता चला है कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है, वो बहुत डर गई है। बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है सब। पहले मानसी का डर, फिर कार्तिक को पता चलना और उसे समझाना। एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस बात को दबा सके। इतना वक्त बीत चुका है, थोड़ा और बीत जाने दो, फिर सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। इतने वक्त में मैं तुम्हारे भाई को निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने मनीष भाई साहब से बात की है। हेलो, मानसी का नाम इससे मत जोड़ना। जब से उसे पता चला है कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है, वो बहुत डर गई है। फिर कार्तिक को पता चलना और उसे समझाना।
एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस बात को दबा सके। लेट हो गया, सीधा घर ही जाता हूँ। मेरा वैसे भी निकल गई होगी। गाड़ी उधर है मैम, प्लीज आइए। आइए मैम, बारिश बहुत तेज हो रही है मैम। मैम प्लीज आइए, बारिश बहुत तेज हो रही है मैम। मैम प्लीज आइए मैम। आइए मैम। हे भगवान, ये बिन मौसम का तूफान हमारी सारी तैयारी पे पानी फेर देगा। ये तो क्या करे? हाँ? क्यों घबरा रही हो माँ? तूफान भी थम जाएगा और सारी खुशियां भी लौट आएंगी। बस कुछ ही पलों की बात है। बारिश रुक गई। मनीष, तुम्हारी बात तो सच हो गई। कितने सही टाइम पर सब कुछ ठीक हो गया, ताकि हम कार्तिक और नायरा का अच्छे से वेलकम कर सके, जैसे हमने प्लान किया था। अब अच्छी तरह मुस्कुराइए माँ, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। बस बच्चे आ जाए तो हमारी जान में जान आ जाएगी। अच्छा कीर्ति, दामाद जी कहाँ हैं? जाओ जाके उनको ढूंढो। अच्छा अखिल बेटा, नक्श को फोन करके पूछ लो कहाँ पहुँचा है। वो लोग हवन तक पहुँच जाएंगे माँ। वो तो बाकी के लोग, नक्श जल्दी आ रहा है। वो किट्टू और नायरा की नजर उतारने के लिए एक चीज चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं थी, तो नायरा की बुआ दादी ने कहा वो नक्श के हाथ भेज देगी। पूछ लो जल्दी। हाँ, सब समय से हो जाए, ठीक से हो जाए, तभी चैन आएगा हमें। रेखा, ये देखो। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सब ठीक होना चाहिए, चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, हमारी खुशियां कम नहीं होंगी। बस मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? और वैसे भी सिर्फ 2 मिनट की बात है, उसके बाद तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ का इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम जाओ और अपने भाई के वेलकम की तैयारी करो।
एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग किसी गलत ख्याल को हवा दे, मैं आप सबसे क्लियर कर दूं कि मैं सुबह सुबह फैक्ट्री गया था किसी काम से। नायरा को शायद 5 मिनट और लग जाएंगे, वो सीधा घर से आएगी। नहीं कार्तिक, वो नहीं आएगी। I mean, आएगी नहीं, आ गई वो। नायरा कार में नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो आई नहीं है। बाहर ही कहीं उतर गई होगी हमें सरप्राइज देने के लिए। सुबह से हम लोग इतने खुश है ना, तो वो नॉर्मल एंट्री ले ही नहीं सकती। आई एम श्योर कोई स्पेशल एंट्री प्लान किया होगा उसने। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर, मैडम हमारे साथ नहीं आई। What? नहीं आई मतलब क्या? हम लोग मैडम को लेने के लिए गए थे। मैडम का सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। मैडम भी गाड़ी तक हमारे साथ आई, लेकिन फिर उन्होंने सामान में से फोटो फ्रेम निकाला, अपने बैग में रखा और हमें कहा कि आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और बारिश में चली गई। हमने उन्हें फॉलो किया, वो नाराज हो गई और हमें भेज दिया। ये क्या कह रहा है किट्टू? ऐसे कैसे? कहाँ गई नायरा? एक मिनट दादी, पक्का ऐसा हुआ था? जी। अच्छा, गुड। अरे चिल नक्श, तुम तो अपनी बहन को जानते हो ना, सीधे सीधे कभी कोई काम कर ही नहीं सकती। एक्चुअली आज सुबह से मैं और नायरा बहुत ज्यादा खुश है, और दादी की तरह वो भी अभी डरने लगी है कि हमारी खुशियों को कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए ये सब कर रही है ताकि नजर उतर जाए। देखा दादी, असली गोयंका बहू बन चुकी है मेरी नायरा। मैं उसे अभी ढूंढता हूँ। नायरा, नायरा, अरे जहां भी हो प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ। देखो सबके चेहरे देखने वाले हो गए, और परेशान मत करो सबको, प्लीज बाहर आ जाओ, नजर उतर चुकी है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैडम नहीं आई हैं। नहीं आई है तो कहाँ गई? बहुत सारा पेपर वर्क है मैम, आप जाइए, पहले चेंज करके आइए। आप पूरी तरह से भीग चुकी हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर कि आपकी माँ का कातिल कश्यप नहीं, जिसे हमने गिरफ्तार किया था, इनफैक्ट जिसे आपने खुद अपने हाथों से पकड़ा था? हाँ, मुझसे गलती हो गई, उसने कुछ नहीं किया है, आप उसे छोड़ दीजिए। पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज पापा और भाई कर देंगे पूरी। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसे छुड़वाने से पहले हमें असली गुनहगार को सामने लाना होगा। अगर आप असली गुनहगार को जानती हो तो प्लीज हमें बताइए कि वो कौन है, और हाँ, वो सबूत भी दिखाइए जिस पर यकीन करके आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। फोन तो बज रहा, उठा क्यों नहीं रही? मैंने घर पे भी पता कर लिया, वहां पे भी नहीं है। सर, मैडम मंदिर में भी नहीं है, हमारे सारे बॉडीगार्ड्स ने सब जगह ढूंढ लिया। ओके।
चाचू हॉस्पिटल में आपने अपने और नायरा के फोन में ट्रैकिंग वाला ऐप डाउनलोड किया था ना? हाँ, एक सेकंड। पुलिस स्टेशन? नायरा पुलिस स्टेशन क्यों जाएगी? किट्टू रुको, हम भी आते हैं किट्टू। क्यों बताया? हाँ, मैंने कहा था ना। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ। कहा था ना, जो कर रहा है मेरे साथ कर रहा, मेरी बहन को बीच में मत लेके आना। कहा था ना मैंने। क्यों बताया? छोड़ो, क्या कर रहे हो? कहा था ना मैंने। छोड़ो, बताया क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या बदतमीजी है? नक्श छोड़ो, नक्श क्या कर रहे हो? पागल हो गए तुम? अरे क्या हो रहा है ये? छोड़ो से, क्या बदतमीजी है ये? नक्श छोड़ो, क्या कर रहे हो? नक्श छोड़ो से। छोड़ो दामाद जी को। कहा था ना, अगर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाई तुम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नक्श अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नक्श छोड़ो उन्हें। बोलो क्या है? नक्श क्यों मार रहे हो उन्हें? नक्श छोड़, नक्श छोड़ो उन्हें। दामाद जी ठीक है ना? ठीक है ना? Are you okay? ठीक है ना जी? नक्श, नक्श उठो, तुम ठीक हो? नक्श क्या हो गया? क्यों मार रहे हो आदित्य जी को? क्या हो गया? कार्तिक, इसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया नायरा को। अरे किस बारे में बता दिया? क्या बात कर रहे हो? एक नंबर का घटिया आदमी है ये। मैंने इसे रिक्वेस्ट भी की थी कार्तिक कि नायरा को कुछ ना बताए, फिर भी इसने बता दिया। ऐसी क्या बात है नक्श? क्या बता दिया उन्होंने? क्या नहीं बताना था? आदित्य जी ने क्या बता दिया? नक्श बताओगे? अरे देखा ना उसने क्या किया मेरे साथ। मैं इसकी सारी पिछली गलतियां माफ कर चुका हूं, बस उसी का फायदा उठा रहा है। कार्तिक, इसने नायरा को बता दिया कि मम्मा का एक्सीडेंट उस आदमी से नहीं, मासी से हुआ था। पापा, आप देख रहे ना क्या किया ना आपके दामाद के साथ। वो बात जो तुमने छुपाई, वो बात जो मैंने छुपाई, वो बात जो तुम सब ने छुपाई, इसने बता दी नायरा को। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? नायरा को पता है ऑलरेडी, सब पता है उसे। मैं खुद शादी वाले दिन नायरा को पैलेस में। नहीं कार्तिक, नायरा को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। नहीं, you're wrong। तुम्हें गलत फहमी हो रही है नक्श, गलत फहमी हो रही है। चाचू ने खुद नायरा को सब कुछ बता दिया। मैं खुद बात कर चुका उससे उस बारे में। कार्तिक, नायरा को कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आई एम श्योर नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक, मैंने नायरा को सब कुछ बता दिया है। क्या कहा क्या नायरा ने? बहुत हुई, ये समझ गई। नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है कार्तिक।
वो बात जो तुमने छुपाई, वो बात जो मैंने छुपाई, वो बात जो तुम सबने छुपाई, सबने। नायरा को इसका कोई आइडिया नहीं है कार्तिक, नहीं कार्तिक, नायरा को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं।